वही बात। गोया तुम ये कहना चाहते थे, इसलिए मेरे रास्ते में मुजाहिम हो गए थे। फिर मैंने नरमी से इसे खिताब किया। मेरे बूढ़े दोस्त सरंगा, तुम ये सोचते सोचते और बूढ़े हो जाओगे। इसी गार में तुम्हारी हड्डियां सुरमा बन जाएंगी और तुम्हारा ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना होगा। आओ मेरे साथ बाहर आओ, कुछ जिंदगी का लुत्फ उठाओ, ये सब एक शराब है सैयदी। सरंगा ने कमाल सुकून से कहा, तुम्हारी आंखें सिर्फ चीजों की इश्काल व हैत देखने की सलाहियत रखती हैं, मगर वो उन अनासिर को देखने से महरूम है जिनका ये मुरक्कब है। तुम कहते हो ये तिलिस्म का कारखाना है, और तुमने खुद देखा है कि गैर मुतवक्के तौर पर यहाँ की जमीन बिगड़ जाती है और आसमान रंग बदलने लगता है। इस हकीकत से आगाही के बावजूद तुमने इस तिलिस्म को एक दायमी मज़हर के तौर पर तस्लीम कर लिया है। तिलिस्म का किया है, आज है कल नहीं, तिलिस्म तिलिस्म की जद पर आ जाता है। तुम अजीब व गरीब मुज़ाहिर से खेलने और लुत्फ़अंदोज़ होने के बजाय उनमें डूब जाने की सलाहियत रखते हो। तुम मुझे मेरे मनसब से नहीं हटा सकते, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों का पर्दा हटाने की कुदरत रखता हूँ। सैयदी जाबिर, मावराई ताकतों का सुनहरा हाल तुम्हारे गिर्द बना जा रहा है। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन फतूहात और उसका मरने के बाद कोई बड़ी तवक्को कायम मत करना। दानाई और अमल की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब इसकी मज़ीद ज़रूरत पड़ गई है। तुम्हारे पेश नज़र एक ही मकसद रहना चाहिए कि तुम इस तिलिस्म से आज़ाद हो कि कभी मुहज़्ज़िब दुनिया में वापस जाओगे। बस मैं यही कहना चाहता था। अगर ये मकसद सामने रहा तो उस तौर पर फैसला करोगे। हाँ, मेरा मकसद, मैंने चलाकर कहा। खूब किया, अब भी किसी वजाहत की ज़रूरत है? मेरा मकसद यकीनन तुम जानते हो। क्या तुम समझते हो कि मुझे जजीरे सर करने, सर्द व गर्म बर्दाश्त करने, रंग बरंगी ज़मीनों का तिलिस्म देखने और सितम उठाने, जगह जगह खून से अपने हाथ रंगने और इतने दूर दर सफ़र के मुसाफ झेलने की ज़रूरत महज इस वजह से पेश आ गई थी कि मैं मुहज़्ज़िब दुनिया में वापस जाना चाहता था? नहीं, मैं बहुत पहले इस तरफ से मायूस हो चुका था। मेरा मकसद मेरे पेश नज़र था, और वो था इस ज़ात बाकमाल, इस हसन कामिल का हुसूल, वो जो इस तिलिस्म की निगरान है, जो हसन और जमाल का दरिया है। मैंने जज्बाती होकर कहा, अलिफ, और मैं यही नुक्ता तुम्हारे गोश गुजार करना चाहता था कि तुम उसके कुर्ब की हर रियायत हासिल करने की जदोजहद करते रहोगे और कभी इसकी तलब से दस्तबरदार नहीं होगे। इसके लिए तुम्हारी दीवानगी में कोई कमी नहीं आएगी। तुम उसके खिरमन दिल में अपना चराग रोशन करोगे। तुम इस संग दिल को अपनी तलब सादिक की गर्मी से पिघला दोगे। तुम ऐसी धूम मचाओगे जो किसी ने नहीं मचाई। फिर एक दिन मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। दोनों सूरतों में तुम वही फैसला करोगे जो मैं चाहता हूँ। यूं कह लो कि दोनों सूरतों में नतीजा हमारे हक में बरामद होगा। इससे पहले ये नामुमकिन था, क्योंकि पहले तुम उसकी रफाकत के मुद्दई थे, अब मुस्तहिक हो। अब तुमने अपना सीना और सजा लिया है और अपना एहतराम उसकी नज़र में बढ़ा लिया है। अब तुम आसानी से अपने जज्बात मुंतकिल कर सकते हो और आसानी से किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो। एक दिन तुम्हारी अक्ल मेरी अक्ल से ज़रूर मुफाहमत करेगी। मैं मुहज़्ज़िब दुनिया की वापसी का इसीलिए जिक्र करता हूं कि एक गोशा तुम्हारी आफियत का ज़रूर रहना चाहिए। मुमकिन है तुम किसी दिन संजीदगी से सोचने लगो, मगर अभी ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। अभी वक्त इतने करीब भी नहीं आया है। तुम बहुत बेमानी बातें कर रहे हो सरंगा, मैंने तल्खी से कहा। क्या तुम होशो हवास में हो? एक तरफ तुम अकुबला की तलब से दस्तबरदार होने को मना करते हो, दूसरी तरफ वापसी का एक ख्याल जहन में रखने पर जोर देते हो। एक मर्तबा कहते हो कि वक्त आ गया है, दूसरी मर्तबा कहते हो कि वक्त अभी दूर है। कभी कहते हो कि ये तिलिस्म वासिरार का कारखाना है, हम चारों तरफ से बलाओं में घिरे हुए हैं। कभी कहते हो कि हमें नजात की कोशिश करनी चाहिए। कभी एतराफ़, कभी इनकार। शायद तुम सिट्टे गए हो, तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। मैं नहीं, सरंगा ने सर्द लहजे में जवाब दिया। हाँ, तुम्हारी उम्र पहले से कम हो गई है। तुम अपनी गोनागुम ताकतों के नशे में बहक सकते हो। मैं कहता हूँ, इस नशे में खुद को भला ना देना। ये मत भूल जाना कि तुम्हारी नाम किया है। ये बात जहन में रखना कि तारीख बर्रे आज़म की सहरखेज़ फ़ज़ाओं की तरफ और बहुत सी मावराई ताकतों की आंखें लगी हुई है। एक दिन सरंगा ने सर्द आह भरते हुए कहा। एक दिन, मगर वो कहते कहते रुक गया। खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ, तुमने क्या सूंघा है? बोलो, चुप क्यों हो गए? मैंने इसे झंझोड़ते हुए कहा। मैं कुछ नहीं कह सकता, सरंगा बेरुखी से बोला। इसकी निगाहें मेरे चेहरे से हिटकर मूर्ति पर जिम गई थीं।
तुम मुझे परेशान ही करते रहते हो वक्त, सरंगा ने दबंग आवाज में कहा। सिर्फ वक्त फैसला करेगा कि किसने किसको कितना परेशान किया है। मैंने अपने घुटनों में सर दे लिया और मुझे एहसास हुआ कि सरंगा को मेरे लीजे से दुख पहुंचा होगा। मैं चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। फिर मैंने माजरत खाहाना लहजे में कहा, शायद मैं गलत के गया हूं, मुझे मुआफ कर दो। मैं भूल गया था कि तुम मेरे मोहसिन हो और तुम ही ने मुझे अंगरदमा के बागियों के नरगे से निकाला था। तुमने हर मौके पर मेरी रहबरी की है। मैं बड़ा गुस्ताख हूं। मैंने तुम्हारी बुजुर्गी का ख्याल भी नहीं किया। सरंगा, मैंने खुशामदाना अल्फाज में कहा। सरंगा, मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे मोहतरम बच्चे के अपनी आंखों से वही काम लेना चाहिए जिनके लिए वो तुम्हारी चेहरे पर नस्ब है। अपने हवास काबू में रखना और बदतरीन नितेज के लिए तैयार रहना। तुमने बहुत सी मंजिलें सर कर ले, मगर ये ख्याल रखना कि तुमसे पहले बहुत से लोगों ने इस सरजमीन में बड़ा रुतबा हासिल किया है। इसका हासिल क्या निकला? मैं तुम्हें ये बावर कराना नहीं चाहता हूं कि तुम भी दिल शिकस्ता आलमों की तरह किसी मनफी नतीजे पर पहुंच जाओगे। यही तुम्हारी जहानत की आजमाइश होगी। नहीं, ये जरूरी नहीं कि तुम भी वही रास्ता इख्तियार करो। अगर तुमसे कोई फैसला ना हो सके तो ऐसे वक्त में अपनी फिक्र मेरे हवाले कर देना। मेरी तरह सोचने लगा, सरंगा ने शफकत से कहा। मैं जमीन से मिट्टी खरीदने लगा। सरंगा की बातें बईद असफहम नहीं थीं, हालांकि उनमें बड़ा उलझाव था। ताहम मैंने अपने कान इसी की समत मरकूज कर रखे थे। तुम्हें और कुछ कहना था? मैंने दबी जुबान ने कहा। नहीं, सरंगा ने धमक से कहा। मुझे यकीन है अब तुम तोरी के बेताब और मुश्ताक हुजूम में वापस जाओगे तो दानाई का रवैया इख्तियार करोगे और इस शक से जहन खाली ना करोगे जो इंसानी फितरत का खासा है। तशकीक ना हो तो जिंदगी जिम जाती है और तशकीक हो तो अजाब बन जाती है। मगर कहाँ तशकीक हो कहाँ यकीन, यही दानाई की किस्वतियन है। तुम मुझ पर शक कर सकते हो, बज़ाहिर उसकी कोई वजह नजर नहीं आती। मुझ पर शक करना दानाई से बईद है, क्योंकि जिंदा हकीकतों पर शक करने से तुम अपने लिए और उलझने पैदा कर लोगे। तुम्हें दो हक़ीक़ूहे में तमीज़ करना है। एक में हूँ मेरे पीछे मुहज़्ज़िब दुनिया, मेरा तुम्हारा माजी है, और एक ये नामालूम पर असरार ज़मीन। कौन सी हकीकत करीन अक्ल है, कौन सी बईद? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम मीर इस्कॉन लूट रहे हो। मुझे जो कुछ कहना है कह दिया, अब तुम जा सकते हो। सरंगा ने बेनियाजी से कहा, तुम आबादी में क्यों नहीं चलते ताकि मैं तुमसे रहबरी हासिल करता रहूं? यहाँ कब तक बैठे रहोगे? मैं यहीं ठीक हूँ सैयदी जाबिर। मुझे तुमसे ज्यादा तेज काम करना है क्योंकि मैं एक लड़की का बाप हूँ। सरंगा के लहजे में थकावट थी। अदाहो मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम एक रिवायती मशरकी बाप हो। तुम्हें इसका कितना ख्याल है? मेरे गरीब सरंगा, मेरे सितम रसीदा सरंगा, अगर वो तो यहाँ एक शहजादी की तरह रह रही है। जाबिर बिन यूसुफ ने इसे हमेशा सब पर फौकियत दी है। वो इसी तरह तरोताज़ा और सर बुलंद रहेगी जब तक मैं मौजूद हूँ। मैं तुमसे वदा करता हूँ, मैंने जोश से कहा, वो तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मैंने अपने तमाम तर बे-इख्तियार जज्बों के बावजूद इसे अमानत ही समझा है। मैंने इसकी ज़ुहद शिकन जवानी से नज़रें चराई हैं, हालांकि इस माहौल में ये एक मुश्किल तरीन काम है। जाओ, जजीरा तोरी के बाशिंदे अपने फजीलत मआब सरदार को खुश आमदीद कहने के लिए बेतहाशा जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें अपना वजनी सीना दिखाओ और सरिता जो एक मुद्दत से तुम्हारी राह तक रही है, इसकी निगाह में सैराब करो। मेरे बाद तुम ही इस अजनबी देश में इसका सहारा हो। सरंगा, मैंने मसरत से चीख कर कहा, मैं तुम्हारी बातों का मफहूम समझ रहा हूं, मगर दूसरी ही लम्हे मेरे अल्फाज हल्क में अटक गए। सरंगा अपनी तवील तरीन रियाजत में डूब गया। इसकी निगाहें मूर्ति पर टुक गईं और जिस्म बेजान हो गया। मैं समझ गया कि अब वो मुझसे बात करना नहीं चाहता। बाकी काम मेरा है कि मैं अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक इसके परमानी बयान की तशरीह करता फिरूं। मैंने इसे दोबारा नहीं छेड़ा। हाँ, मेरे जहन पर उसकी अजमत और बुजुर्गी का नक्श और गहरा हो गया। मैं यहाँ आने से पहले सरंगा के सामने अपनी ताकतों के मुजाहरे की ख्वाहिश रखता था। मैं उसके सामने अपनी सिफली ताकतों के जरिए एक और सरंगा का ख्याली रूप पैदा करके इसे चौंका देना चाहता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश दिल ही में रह गई। उन सब करिश्मों की नुमाइश मुझसे ना हो सकी। मेरे नौ और मेरे सीने पर झूलते रहे। जब मैं गार से वापस हुआ तो जहन पर उफकार का हुजूम था। सरंगा के जुमले दिमाग से पैवस्त हो गए थे।
इसने मेरे उबलते हुए जज्बात का रुख मोड़ दिया था। गार में आने से पहले मेरे कदम बहक रहे थे, आंखों में गहरा नशा था, दिल मचला जाता था। गार से आने के बाद मुझे अपने पैरों के नीचे सख्त जमीन का एहसास होता था और आंखें सफ़ेद और सियाह की तमीज़ करने में पहल कर रही थीं। दिल की धड़कनों में एतदाल सा आ गया था। मेरी रफ्तार में अब पहले जैसी तेज़ी नहीं रही थी। तोरी के लोगों को मेरी वापसी की खबर मिल गई थी। मैं अपनी सोचों में गुम बस्ती की तरफ बढ़ रहा था कि एक मध्यम सा शोर सुनाई दिया जिसमें बतदरीज इजाफा होता गया। वो मेरी पजीराई के लिए एक पुरशिको जुलूस की सूरत में नाचते गाते मेरी समत उमड़ रहे थे। जब दरमियानी फासला कम हो गया तो मैंने देखा तोरी का काहिन आजम सबसे आगे था। इसके दाएं बाएं मेरे नाइन फिजर और जार में थे। ये पुरशौक हुजूम देखकर मेरे होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट तैरने लगी। खुद बखुद मेरे हाथ ऊपर उठ गए। सरंगा का हिविला गायब हो गया जो गार से अब तक मेरे जहन पर मुसल्लत था। मैं एक ऊंचे टीले पर खड़ा हो गया। सियाफाम इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर मेरे करीब आके रुक गया था और जमीन पर अकीदत व एहतराम से दराज हो गया था। उनमें सिर्फ एक शख्स खड़ा था। वो समोराल था जो हैरत से मेरा सीना देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गया, मेरे सीने पर जामिलविश की माला और देवताओं के नौ और देख के इसके चेहरे पर इस्तिजाब के जो तासुरात अलिफाबेरी वो मेरा गुरूर दो चंद कर गए। मेरे दोनों नायब मेरे कदमों में सजदा रेज थे। ये एक दिल खुशकुन मंजर था। हालांकि मुख्तलिफ जजीरों में इस किस्म के मनाजिर मेरे लिए आम थे, लेकिन ये तोरी की सर्ज में थी जहां से मैं उभरा था और जहां शनासा चेहरे हर तरफ दिखाई देते थे। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे ये मेरे लोग हैं और मैं उनका परवरदा हूँ। जैसे वो मेरी बुलंद इकबाली से मरूबो मुतासिर नहीं हैं बल्कि मसरत से खिले जा रहे हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि समोराल मेरा सीना देख के इस्तिजाबिया कलिमात अदा करेगा, कहेगा कि ये तुम हो जाबिर बिन यूसुफ, तुम तो पहुंचाने नहीं जाते, क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? सच बताओ, तुम साहिर आजम जामिलविश से भी मिले हो? मैं तुम्हारी अजमतों के सामने सर झुकाता हूं। मगर समोराल ने कुछ नहीं कहा। शायद वो मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहा था, झिझक रहा था। मैंने ही आगे बढ़ के इसकी हाथ थाम लिए और मसरत से झूमते हुए कहा, क्यों मुकद्दस समोराल जजीरा तोरी के काहिन आजम, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें मेरी वापसी का यकीन नहीं था? जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारा शानदार सीना मेरी नजरें खीरा कर रहा है। समोराल के लब खिले और उसने अपनी आवाज में तमाम तर तासुर समेटते हुए कहा, तुम्हारे साथ देवताओं ने नवाजिशों में किसी बखल से काम नहीं लिया। यकीनन तुम इसके मुस्तहिक समझे गए होगे। देवता इसको सरफराज करते हैं जो सरफराजी का अहल होता है। लेकिन मुझे अपना वो वदा याद है जो मैंने तुम्हारी इबादतगाह में किया था। मैं तुम्हें अपना अतालिक समझता हूँ। तुम्हार दर्जा मेरी नज़रों में अब भी वही है जो पहले था। मुझे तुम्हारी नौजवान लड़की तरुम बार बार याद आती है, जिसकी अफसोसनाक मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे तुम्हारी पनागा याद आती है। तुमने बूढ़े जाहिद के गार में मुझे जो उलूम सिखाए वो मेरे इल्म विफजल की इब्तिदा थे। मैं ये आनत कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मैंने गर्म जोशी से इसका हाथ दबाते हुए कहा, तुम एक अजीम आदमी हो। समोराल की आंखें चमकने लगे। मुझे जल्द अज जल्द ये मुजदा सुनाओ कि अब इस मलक्का की रफाकत में कितनी फसील हाइल रह गई है। मैंने इस परी चेहरा ही के लिए ही तो ये सब किया है। मुकद्दस समोराल, बताओ, क्या मैं इसकी निगाह इल्तिफात के अंदाज का मुस्तहिक ठहराया नहीं? भी तो तुम तोरी आए हो जाबिर बिन यूसुफ। देखो है तुम्हें क्या नवीद सुनाती है और उसकी तरफ से क्या पैगाम आता है। वो सबसे बरतर है, कौन उसकी मंशा के मुतालिक कियास कर सकता है। तुम अपने जज्बे की सदाकत पर हमेशा पर उम्मीद रह सकते हो। समोराल ने खुश अतवारी से कहा, हाँ। मेरे लीजे पर उदासी तारी हो गई। और अगर अब भी इसने बखल से काम लिया तो मेरे जिंदा रहने का क्या सबब रह जाएगा? दो तुम्हें इसकी तरफ से किसी पैगाम का इंतजार करना चाहिए। मजीद इंतजार? मैंने दिल गिरफ्तगी से कहा, तबके जब तक तुम्हारा सांस तुम्हारे हुलकूम में जारी है। तुम सच कहते हो, मैं ऐसा मुस्बत इंतजार कर सकता हूँ। वो तुम्हारे एहसासात से पूरी तरह वाकिफ होगी। वो बड़ी संगदिल है, बड़ी मर्दुम आजाद है। वो तुमसे नाराज हो जाएगी। इस्तिराब की ये कैफियतें कम करो जाबिर बिन यूसुफ। वो तारीक बर्रे आज़म की हुक्मरां है। देखो तुम्हारा कबीला जमीन पर सजदा रेज है।
इसे जमीन से उठने का हुक्म दो और अपना चेहरा दिखाओ, उन्हें अपना सीना दिखाओ। मैं सोचता था कि तोरी में वारिद होते ही सबसे पहले मैं उसके कसर का दरवाज़ा तलाश करूंगा और तुमसे इसरार करूंगा कि तुम मुझे इसके रूबरू ले चलो। मैं सिर्फ एक नज़र उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। आह, कितनी मुद्दत हो गई इस सितंबर को देखे हुए, मैंने बेताबी से कहा। वो तुम्हें अपने कुर्ब से ज़रूर नवाजेगी, इंतज़ार करते करते मेरा दम निकल जाएगा और ये एक सरफराज मौत होगी। समोराल ने कहा, लेकिन मैं ये मौत कबूल करने से पहले हर तरह की जदोजहद करूंगा। मैं तारीख बर्रे आज़म के उन अमलों की तरह थक के नहीं बैठ जाऊंगा जो इसकी तलब से दस्त बरदार हो गए, मैंने नखवत से कहा। फिजर और जारमे को उठने का हुक्म दो। समोराल ने मौजू बदलते हुए मुझे हिदायत की। मैंने अपने हल्क से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ में निकाली, जिनका मतलब था कि उनकी अकीदत उनके सरदार तक मुंतकिल हो गई है। अब वो उठ के खड़े हो जाएं। जैसे ही मेरी आवाज़ उन तक पहुंची, ज़मीन पर लेटे हुए इंसानी हुजूम में भंचाल सा आ गया। वो गिरते पड़ते, उछलते कूदते मेरी तरफ बढ़े और एक फासले से टोलियों की शक्ल में वापस होने लगे। फिर एक शोर चहार अतराफ मुसल्लत हो गया। उन्होंने अपने आज़ा को हरकत देने में ऐसी फुर्ती, ऐसी तेज़ी दिखाई कि नज़र ठहरनी मुश्किल हो गई। नक्कारे बजे और हड्डियों पत्थरों के बने हुए बाजों से फिज़ा गूंजने लगी। हो हा हो रामी राहो होर ही हा गुराबा गुराहा का आहंग उनके रक़्स में शामिल हो के और शदीद हो गया। इस सौती तासुर को अल्फाज की शक्ल देना मुश्किल है। मेरे सामने तोरी की उन नौखेज़ लड़कियों का गौल आ गया, जिनका अंदाज अपने नए सरदार पर वारफ्ता विशेदा होने का इजहार करता था। वो सिया गुलाब, उनके लब ऐसे तर, ऐसे शादाब थे जैसे शबनम फूलों की पंखुड़ियों पर मुस्कराती है। जब मैं उन्हें शामिल हो गया तो उनके मस्ताने पिन का ठिकाना ना रहा। वो वफूर मसरत से चीखने लगे और नौजवान लड़कियों ने मेरे गिर्द घेरा तंग कर लिया। इस झुंड में मुझे उनके जिस्मों के कांटे चुभने लगे और रगविपी में एक शेर में दर्द विक्रब का एहसास बपा हुआ। मैं सरिता को तलाश कर रहा था। मेरी तलाश बेसूद थी। इसकी नखवत का आलम में भूल गया था। मुझे खुद जाके इसे अपनी आगोश में समेटना था। चुनांचे मैंने इस गौल बियाबन से निकलने में उजलत की। मैं चला तो मेरे अकब में इंसानों का एक सैलाब चला। काहिन आज़म समोराल इस हंगामे में कहीं गुम हो गया। फिजर और जार में भी मेरी निगाहों से ओझल हो गए। मैं अपने मकान के करीब पहुंचा तो मैंने देखा सरता ने इसका हुलिया तब्दील कर दिया है। पत्थर के दरवाजे के बाहर फूल खिले हुए हैं और तनावर दरख्त बिखरे हुए हैं। सरिता, फिरोज, जूलिया, मार्शा और सियाफाम कनीज़ों का एक दस्ता अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मुझे अपनी जलों में लेने के लिए मुस्तरिब था। मैंने सरंगा की लालकी सरिता का जलवा दौर ही से देखा। इसकी सेहत पहले से अच्छी नजर आती थी। साथ खड़ी फिरोज का चेहरा चमक रहा था। वो ईरानी लालकी जो मेरी दस्त बुर्द से महफूज रह गई थी। करीब जाके मुझे अपने आप पर इख्तियार ना रहा। मैंने लपक के सरिता का हल्का फुल्का सरापा उठा लिया और रास की पेशानी पर उनगिनत बोसे सब्त किए। इस वक्त मेरे दिल में इसके लिए कहीं से इतनी मोहब्बत सिमट आई कि मेरा इजहार मांद पड़ने लगा। मैं इसे अपने सीने में छिपा लेना चाहता था, मगर मेरे नौ और उसके नाजुक बदन को ठेस पहुंचाते। चुनांचे में इसे किसी शाख समरहार की तरह हाथों पर उठाए रहा। वो मशरिक की बेटी की तरह शर्माने लगी। सैयदी जाबिर, तुम आ गए, इसने हकलाते हुए कहा। हाँ, क्या तुम्हें अपनी आंखों पर शुबा है? तुम बिल्कुल वहशी हो गए हो। इसकी आंखों में कंदीलें रोशन थीं। तुम भी जंगली हो गई हो। तुम इतने दिनों बाद क्यों आए? इसने शिकायत की। मैं जजीरे पर जजीरे फतह करता रहा। मैंने सोचा यहाँ रहने के लिए ज़रूरी है कि बर्तरी ही से रहा जाए। सो तुम देखो मेरा सीना कैसा भारी है, कैसी अव्वल जलविल चीज़ में लटक रही है। क्या ये तुम्हें अच्छी लगती है? अरे, ये अज़मत व ताकत, फरजानगी और मर्दानगी की अलामतें हैं। ये इस बात की अलामत हैं कि जाबिर बिन यूसुफ एक बहुत बड़ा दरख्त बन गया है जिसकी छाँव में तुम इत्मीनान से चालें कर सकती हो। मैंने इसकी जुल्फ़ें उड़ाते हुए कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। कौन काफिर जाने का इरादा करता है? ये तो ऊपर से हुक्म आता है। ऊपर का हुक्म टाले की जुरत ना तुम में है ना मुझ में। हम सब सरदार होने के अलावा गुलाम भी तो हैं। पता नहीं ये गुलामी की रात कब खत्म हो। मैंने इसे जमीन पर छोड़ दिया। फिरोज मेरी तरफ मुश्ताक नजरों से देख रही थी। उन सब के हसन और जमाल में कोई फर्क नहीं आया था। तारीख बर्रे आज़म में शबाब की उम्र तवील होती है। फिरोज की आंखें और गहरी चेहरा और सुर्ख हो गया था।
यही हाल जूलिया और मार्शा का था। मैंने फिरोज की थोड़ी ऊपर उठा के मानी खेज अंदाज में पूछा, अब मेरे मुताल्लिक क्या इरादा है? इसके ईरानी नक्शो निगार झिंपने लगे। सैयदी, अब भी वही हाल है, तुम्हारे दिल ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। अब तुम आए हो तो देखो क्या होता है। वो निगाहें झुका के बोली, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।